हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा उस टॉपिक पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। इसमें उसका टाइटल था कि एवरेज बकरियाँ क्यों बेहतर रहती। तो उस पे मैं आज मज़ीद बात करूँगा और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश करूँगा कि एवरेज बकरियाँ जो हैं वो किस तरह ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं और आप एवरेज बकरियों से किस तरह अच्छे जानवर बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको इसकी कैलकुलेशन में बताऊंगा एक फार्मूले के तहत। और इसमें एक बात थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि ये मेरी एक ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे मैं जो बात आपसे करूंगा ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, ठीक है। ये कोई किसी भी इदारे से तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन ये मेरा जो गोट फार्मिंग में तकरीबन जो 10 साल तो रेगुलर मतलब 20 साल से मैं बकरियां रख रहा हूँ, तकरीबन 1999 से। तो ये वहाँ उसमें जो चीज़ें मैं समझी हैं मैं आपसे वो इसमें शेयर अपने चैनल पे ज़्यादा बातें करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आमतौर पे अपने मफाद के लिए बातें की जाती हैं और बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा लिया जाता है। और लेकिन मेरा जो ये चैनल है ये रियल गोट फार्मिंग इसका नाम है और इसमें वही बात होती है जो रियलिटी पे होती है। तो इसमें मैंने एक वीडियो जो बनाई थी एवरेज बकरियां बेहतर हैं क्यों बेहतर है, उसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश करूँगा और जो कोई हिडन फैक्टर्स हैं ब्रीडिंग में वो भी मैं आपसे इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो बात अब शुरू करते हैं। तो इसमें आप ये समझें कि हमारे पास जिस तरह एक बिल्कुल हमने सी क्लास एक बकरी ली है, ठीक है जी, सी क्लास एक बकरी है हमारे पास और हम उसको जो पॉइंट्स देंगे वो 40 पॉइंट हम दे देंगे। सी क्लास को हम 40 पॉइंट दे देंगे जी, बी क्लास को हम 70 पॉइंट दे सकते हैं और जो ए क्लास है तो उसमें फिर 80 से जो अबव जो बकरी हुई थी वो हम ए क्लास में उसको गिनते हैं। पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने एक सी क्लास बकरी ली और उसको हमने 40 पॉइंट दे दिए, ठीक हो गया जी। मतलब सी क्लास बकरी और उसके पॉइंट्स जो हैं वो 40 हैं, 40 पॉइंट है। और हमने उसको एक ए क्लास बकरे से मतलब जिसके 100 पॉइंट्स हैं बकरे के, उससे हमने उसको मीट करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है जी। मतलब एक बकरी जिसको 40 पॉइंट है और बकरा जिसके 100 पॉइंट्स हैं। अब किस बेस पे 100 पॉइंट्स हैं, उसके वेट के आप समझें कि उसका जो वेट है वो अभी इस तरह समझने के 100 kg है, ठीक है जी। और जो बकरी का वेट आप समझने के 40 kg है। बकरी सी क्लास है, बकरा ए क्लास है, 100 kg लाइव वेट और बकरी सी क्लास है, 40 kg लाइव वेट। ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमने दोनों को क्रॉस करवा दिया। अब उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे उसमें से अब आप ये एक बात समझें कि वो 50% अपनी माँ का जो शजरा है उसको फॉलो करेंगे लाजमी तौर पे, ठीक है। ये साइंस की बात है, मेडिकल साइंस की, कि वो लाजमी तौर पे 50% जो है अपनी माँ के शजरे को फॉलो करेंगे और 50% ही अपने वो बाप के शजरे को फॉलो करेंगे। जो बात की जाती है जी ब्रीडर जो है वो इसना है तो उसना है, तो ये सब एक गलत बात है। ब्रीडर ने 50% शजरे का वो ज़िम्मेदार है और उसने 50% ही अपना परफॉर्म करना है। और इसी तरह जो माँ है उसने भी 50% ही परफॉर्म करना है। मतलब माँ 40 किलो की थी तो उसका 50% बन गया 20 किलो और बाप था 100 किलो का, तो उसका 50% बन गया 50 किलो। तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसका जो वज़न आ जाएगा ना, वो आप समझें कि 70 किलो आ जाएगा। पहली ही जनरेशन जो आपकी कि बिल्कुल जो सी क्लास बकरियों से आपने शुरू की, उसमें जो आपकी पहली ही जो जनरेशन आती है जी वो 70 आपको केजी का बच्चा हासिल हो जाता है, ठीक है। अब आप कंसीडर कर लें इसको फ़ीमेल, एक एज अ फ़ीमेल हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल तो हमने स्लॉटर कर दी। तो ये एक फ़ीमेल को हम लेके चलते हैं कि पहली जनरेशन में 70 kg, किस तरह 70 kg, 50% मतलब 50 किलो बाप से ले लिया उसने और 20 किलो उसने माँ से ले लिया। 50 और 20 हो गए 70। ये फर्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ और आपको मिल गए। इसी तरह अगर उसकी हम मिल्क की बात करें तो उसकी माँ के नीचे फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 2 किलो मिल्क था, ठीक है जी। और बाप के जिससे आ रहा था क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का था तो उसकी माँ का हम लगा लेते हैं 4 किलो मिल्क लगा लेते हैं, ठीक है। तो 4 किलो का जो 2% हो गया
मतलब 50% हो गया, वो 2 किलो हो गया। और माँ का क्योंकि 2 किलो था तो उसका 50% 1 किलो हो गया। तो जो पहली फीमेल आपकी आ गई उसकी जो मिल्क कैपेसिटी वो 3 किलो पे चली गई, मतलब माँ से 1 केजी उसने अपना बढ़ा दिया। यानी कि उसके जो दूध में मतलब 50% बाप से आ गई। और मतलब बाप समझे कि 4 किलो दूध देने वाली लाइन में से था और माँ उसकी 2 किलो। मतलब माँ से उसने किलो ले लिया, बाप से उसने 2 किलो ले लिया, तो 3 किलो दूध की भी वो मालक बन गई। ठीक है जी, ये फर्स्ट जनरेशन की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको सेकंड जनरेशन पे लेके जाते हैं। मतलब कि 70 केजी की फ़ीमेल आपको हासिल हो गई फर्स्ट जनरेशन में। माँ 40 की थी, पाठ जो उसकी पैदा हुई वो 70 में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब उसको हमने फिर नेक्स्ट स्टेप क्रॉस करवाया किसी फिर अच्छे ब्रीडर से ना, जिसमें 100 पॉइंट्स, जो 100 केजी का ब्रीडर है, उससे हमने उसको क्रॉस करवा दिया। तो ये हो गया मतलब 170 केजी जो इसका आ गया टोटल वेट दोनों का, मतलब 100 किलो ब्रीडर और 70 किलो का। तो इसमें जो नेक्स्ट अब जनरेशन जो पैदा होगी, सेकंड जनरेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें देखें 70 किलो की माँ थी तो उसकी जो पार्ट पैदा हुई उसने अपनी माँ से लिया 35 किलो 35 केजी, और बाप से उसने लिया 50 केजी, तो ये 85 केजी बन गया। मतलब कि जो सेकंड जनरेशन आपकी 85% या 85 केजी, अब समझे कि जानवर आ गए, एक क्लास जानवर समझे कि पैदा होने शुरू हो गए फ़ौरन टाइम पे। और दूध की अगर आप बात करें तो माँ के नीचे था 3 किलो दूध, तो 1.5 किलो ले लिया, और बाप के आप 4 कर लें तो 3.5 किलो दूध भी उसके नीचे आ गया। और 3.5 किलो दूध बहुत होता है बकरी के लिए। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उनको 2 किलो दूध 24 घंटों के लिए चाहिए। तो 1.5 घंटा आप अज़ाफ़ी अपनी ज़रूरतों की नज़र से भी बकरी रखते हैं तो भी आपको 1.5 किलो दूध मिल जाता है। दरानिया जो दूध का होता है बकरी का आमतौर पे 3 से 4 माह होता है, अगर आप उसको ब्रीडिंग में स्टॉप नहीं करते। अगर आप उसकी ब्रीडिंग स्टॉप कर देते हैं, उसको क्रॉस नहीं, तो फिर आप 6-7 महीने भी दूध छोड़ सकते हैं, बशर्ते खुराक आप अच्छी दे रहे हैं। लेकिन जो उसका असल पीरियड है वो 90 दिन है, 120 90 से 120 दिन होता है। उसके बाद बकरियां आमतौर पे क्रॉस होके तो दूध सुखा जाती हैं। अच्छा, ये होगी सेकंड जनरेशन की बात। अब थर्ड जनरेशन में भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट अगर करें तो 85 में की आ गई आपके पास केजी की, और उसके बाद फिर आपने उसको ब्रीड करवा दिया अच्छे ब्रीडर से 100 से, तो 85 का जो आधा उसने अपनी माँ से ले लिया तो वो हो गया 42.5, और 50 उसने ले लिया अपने बाप से, तो ये तकरीबन 92 केजी की एक आपके पास, मतलब एक क्लास में हाई जो जानवर पैदा हो जाता है आपके पास। और दूध वो आप समझें कि 4 केजी अराउंड हो गया। तो ये मेरा मतलब समझाने का आपको ये है कि आप एक बिल्कुल अगर बी क्लास सी क्लास बकरियों से भी काम शुरू करते हैं और ब्रीडर आप अच्छे लेते हैं। अच्छा, अच्छे ब्रीडर से क्या मुराद है, ये नहीं है कि आप बड़े बड़े में जाएं लोगों के पास और उनसे अच्छे अच्छे ब्रीडर आप परचेज़ करें। आप मंडियों में जाएं, वहाँ पे देखें जो ब्रीडर 41 हाइट से अबव चले जाते हैं, 42 हाइट में चले जाते हैं, वेट वाइज उनका देखें उनके अराउंड 100 केजी जो वेट का ब्रीडर होता है, वो आप समझें कि A+ ही है। ठीक है, वो अच्छी बकरियों में से ही पैदा हुआ होगा, घटिया बकरियों में से इतने इतने बड़े ब्रीडर कभी पैदा नहीं होते। ठीक है, और उनकी अच्छे ही दूध वाले होते हैं। इसका एक सिंपल वे है कि आप थोड़ा पक्का ब्रीडर ले लें, थोड़ी उम्र का ब्रीडर ले लें, 6 दांत 8 दांत, वो बेशक एक एक दफ़ा आपके पास आके ब्रीड कर दे, उसके बाद आप उसको सेल कर दें। लेकिन इस तरह के जो ब्रीडर होते हैं ये मुस्तनद होते हैं, ये रिटायर होके आए होते हैं लोगों से, और वो आगे से नए पठोले तैयार कर लेते हैं और वो अपने वो ब्रीडर महंगे दामों बेचने के लिए बेच देते हैं। ठीक है, आप ऐसा एक ब्रीडर ख़रीद लें और मंडी रेट पे ख़रीदें उसको, और ख़रीद के आप उसके बेशक एक ब्रीड ही अपने जानवरों के साथ लें, और नेक्स्ट आप फिर दोबारा कोई ऐसा ब्रीडर और ख़रीद लें। मतलब आपको मशहूर लोगों के पास जाके और उनसे महंगे दामों ब्रीडर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब मंडियों में से सिलेक्ट करके लें, आपने वेट को फोकस पहले नंबर पे करना है। दूध मैंने आपको बताया है कि बीतल में ये 3 केजी ही आ रहा है। ठीक है, खुराक के तौर पे आप उसको किलो 1.5 किलो बढ़ा भी सकते हैं, वो बढ़ जाएगा जब अच्छी खुराक आप देंगे। तो उसमें आपको मतलब एवरेज ही आप काम करें जो मंडी रेट पे, और इसी से आपके पास 2 सालों में एक अच्छी जो जानवर हैं वो आपके पास तैयार हो जाएंगे। हिडन फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या है। हिडन फैक्टर्स इनमें ये हैं
कि जो फीमेल्स होंगी आपकी नॉर्मली वो अपने बाप पे जाएंगी, ब्रीडर पे जाएंगी, और जो मेल्स होंगे वो नॉर्मली माओ पे जाएंगे। एक फैक्टर ये इसमें मैं आपको बताता हूँ। सेकंड जो फैक्टर इसमें ये है कि इसमें जो जेनेटिक्स आ रहे हैं वो कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब कि जब आप बी क्लास या सी क्लास बकरियों से काम शुरू करते हैं तो उनके जो जेनेटिक्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है, और वो जो जेनेटिक्स होंगे वो कभी भी उसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब कि कभी भी ऐसा कोई बच्चे पैदा हो सकते हैं जो बिल्कुल बी क्लास या सी क्लास होंगे, मतलब अच्छे अच्छे ब्रीडर्स में भी पैदा हो सकते हैं। तो आपने ये भी एक फैक्टर ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके अलावा कलर वाइज भी आप इसमें ज़हन में रखें कि कभी भी जो कोई कलर है वो पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कि अगर आप मक्खी चीना ब्रीड जो है उसकी शुरुआत आपने कहीं से होटल बीटल से की हुई है, या एक काले डब्बों में से वो जानवर फॉर्म होके आए हैं, मतलब काली बकरी थी और उसमें मक्खी चीना आपने ब्रीडर यूज़ किया तो उसमें से मक्खी चीने ही बच्चे पैदा हो गए और वो फिर आगे ब्रीड आपकी चलती, तो उसमें कभी भी काले बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये हिडन फैक्टर्स हैं क्योंकि इनके जेनेटिक्स इतने ज़्यादा मिक्सअप हो गए हैं कि उनको आप किसी भी कीमत पर अलहदा नहीं कर सकते। तो उसमें चांस ये आपके हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये हिडन फैक्टर्स हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं। उसके अलावा जो आपने एक बात नोट करनी है, ज़हन में रखनी है कि जब सी क्लास बकरियों से जब आप अच्छी बकरियां बनाएं तो कभी भी उनमें से ब्रीडर कभी अपने घर का आप इस्तेमाल ना करें। हमेशा आप अच्छे जो ब्रीडर बाहर से लेके आएँ जिनमें कोई भी आपको शक व शुबा ना हो। बी क्लास बकरियों में से जितने भी अच्छे आपके ब्रीडर्स बन जाएंगे या सी क्लास बकरियों में से कितने भी अच्छे ब्रीडर बनेंगे, उनके मतलब आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो जो आगे से पट्ठे बना लेंगे वो ए क्लास ही होंगी। वो कभी भी लो क्वालिटी के आपको पट्ठे दे सकते हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि उनमें से आपने कभी भी अपने ब्रीडर जो घर का इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा आपने बाहर से अच्छा ब्रीडर जो बड़ी बकरियों में से जो पैदा वही लेके आना है। तो ब्रीडर आपने कभी भी अपनी बकरियों में से जो बी क्लास या एक सी क्लास बकरियों से आपने परफॉर्म करके प्रमोट करके आपने ए क्लास बकरियां अगर बनाई हैं तो उनमें से आपने कभी भी ब्रीडर नहीं अपना रखना, ठीक है। ब्रीडर आपने हमेशा बाहर से कोशिश करें हर साल आप एक ब्रीडर चेंज करते रहें और अपनी जो नस्ल का ब्रीडर हमेशा इस्तेमाल करें। मतलब आगे अगर काली डब्बी बकरियां तो आप काला डब्बा ब्रीडर यूज़ करें, अगर आपके पास नागरी बकरियां तो आप नागरा ब्रीडर हमेशा यूज़ करें, और उसके अलावा अगर मक्खी चीनी है तो मक्खी चीना या ब्रीडर यूज़ करें। उसमें आप मिक्सअप ना करें सारा कुछ। इस तरह आपके जो जेनेटिक्स होंगे वो ऐसा ऐसा रिफ़ाइन होकर ज़्यादा प्योर जानवर आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप पॉइंट आप समझ जाएँ कि देखें एक अच्छी बकरी अगर आप ख़रीदते हैं ना किसी अच्छे चरवाहे से तो वो आपको 1.5-2 लाख रुपए की बकरी वो बेचता है, और अगर आप एक पाठ ख़रीदते हैं तो वो 50-60 हज़ार रुपये की पाठ देता है। तो आप 50-60 हज़ार की वो बकरी ख़रीदें जिसके साथ 2 बच्चे हों, ठीक है। बेशक वो बी क्लास में हो या सी क्लास में हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्रीडिंग लें अपने अच्छे ब्रीडर से। एक ब्रीडर आप मंडी में से ख़रीदें बड़े कद काठ का अच्छा ब्रीडर हो, बेशक थोड़ी सी उम्र का हो, मतलब क्रॉस वो करता हो, दांत उसके कायम हो, दांतों में विरले ना हो, घिसे ना हो दांत, 4 साल तक भी उम्र का ब्रीडर आप ख़रीद लें। ख़रीद के आप बेशक उससे एक दफ़ा ब्रीड ले लें, उसके बाद नेक्स्ट आप नया ख़रीद लें, उसको सेल कर दें, मंडी रेट पे ख़रीदें, मंडी रेट पे वो सेल आपका हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट नया ख़रीद सकते हैं, और इस तरीके से फिर आपका एक वक्त आएगा तकरीबन आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, तब आके एक अच्छी क्लास की जो बकरियां होंगी वो आपके खुद ही पैदा हो जाएंगी। मतलब कि आपको महंगी एवरेज जो बकरियां हैं वो ही आपको फ़ायदा देंगी एक बेहतरीन बकरियों जितना। और ये आप मेरा तजर्बा है, आप इससे फ़ायदा उठाएं और महंगी बकरियों से परहेज़ करें ख़रीदने से। अच्छी जो बकरियां आप एवरेज मंडी में ख़रीदें और उनसे अच्छी ब्रीडर से ब्रीड लेके आप अपनी बकरियां बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।